नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ औरैया तहसील से संवाददाता हरिओम तिवारी की खास खबर। भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र श्री प्रकाश पाल पहुंचे औरैया। संकल्प पत्र जारी होने के बाद सरकार की नीतियों के बारे में अवगत कराया। तुर्कीपुर स्थित भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि भाजपा का संकल्प पत्र मतलब मोदी की गारंटी है। संकल्प पत्र पर प्रेस वार्ता के माध्यम से सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना की भी गिनती कराई। श्री प्रकाश पाल ने कहा, भाजपा का संकल्प मोदी की गारंटी है। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष भुवन प्रकाश गुप्ता, पूर्व मंत्री लाखन सिंह राजपूत, पूर्व जिला अध्यक्ष राकेश गुप्ता चुन्नू सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। ये फूड प्रोसेसिंग प्लांट रूरल इकोनॉमी के नए ग्रोथ इंजन बनेंगे। भाजपा विकास भी और विरासत भी के मंत्र पर विश्वास करती है। हम पूरी दुनिया में तिरुवल्लुर कल्चरल सेंटर का निर्माण करेंगे। दुनिया की सबसे पुरानी भाषा तमिल हमारा गौरव है। तमिल भाषा को वैश्विक प्रतिष्ठा दिलाने के लिए भाजपा हर प्रयत्न करेगी। हमारे देश में टूरिज्म के पोटेंशियल को अनलॉक किया जाना बाकी है। भाजपा द्वारा विश्व प्रवासी ग्लोबल टूरिस्ट को हमारी विरासत से जोड़ा जाएगा। इस विरासत को हम वर्ल्ड हेरिटेज से जोड़ेंगे। 21वीं सदी में भारत की बुनियाद भाजपा 3 तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगी। पहला है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे देश में अर्बनाइजेशन को एक पहले की सरकारें चुनौती माना करती हैं। आज भाजपा इसे अवसर के रूप में देखती है। हम देश के नए नए सैटेलाइट टाउन बनाएंगे और देश के विकास को गो सेंटर बनाएंगे। रोजगार के नए अवसर बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी देश हित में बड़े और कड़े निर्णय लेने से कभी पीछे नहीं हटती। हमारे लिए दल से बड़ा देश है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम हो, अब कानून बन चुका है। हमारी सरकार ने धारा 370 हटाया। हम सीए लेकर आए हैं। हम रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर चल रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ कानूनों का सख्ती से पालन करेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन लागू करेंगे। सभी स्तर के चुनाव के लिए कॉमन इलेक्टोरल रोल का प्रावधान करेंगे। इसने कहा कि नॉर्थ ईस्ट में शांति स्थापित करने के लिए चरणबद्ध तरीके से प्रयास जारी रखेंगे। नॉर्थ ईस्ट को ईस्ट पॉलिसी का एक अहम भागीदार बनाएंगे। संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से एक के रूप में माना गया है। जब तक भारत एक समान नागरिक संहिता नहीं अपनाता जो सभी महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करती हो, तब तक लैंगिक समानता नहीं हो सकती। बीजेपी एक समान नागरिक संहिता बनाने के लिए अपने रूप को दोहराती है, जिसमें सर्वोत्तम परंपराओं को शामिल किया जाएगा और उन्हें आधुनिक समय के साथ जोड़ा जाएगा। युवाओं के लिए पेपर लीक पर लगाम लगाने के लिए कड़ा कानून बनाया जाएगा। हमारी सरकार भर्ती परीक्षाओं में अनियमितता को रोकने के लिए सख्त कानून बनाया है। अब हम इसे कानून को सख्ती से लागू करके युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को कड़ी सजा देंगे। हमारी सरकार ने भर्ती परीक्षाओं को पारदर्शी आयोजन कर लाखों युवाओं को सरकारी नौकरियों में भर्ती किया है। हम आगे भी सरकारी भर्तियां समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से करते रहेंगे। हम सरकारी परीक्षाओं के सफल आयोजन के लिए इच्छुक प्रदेश सरकारों को भी सहयोग देंगे। स्टार्टअप इकोसिस्टम और फंडिंग का विस्तार, स्टार्टअप्स को मेंटरशिप, सरकारी खरीद में स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में रोजगार के अधिक अवसर, इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश से रोजगार के अवसर, हाई वैल्यू सर्विसेज के लिए ग्लोबल सेंटर, उद्यमिता की भावना को बढ़ाना। किसानों के लिए पीएम किसान योजना की किसानों को मजबूती, किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 6,000 रुपये वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान की है। पीएम फसल बीमा योजना में मजबूती लाई जाएगी।
प्रमुख फसलों के लिए एमएसपी में अभूतपूर्व वृद्धि की गई है। समयबद्ध तरीके से 22 फसलों में एमएसपी में वृद्धि की जाएगी। सब्जी उत्पादन और उनके स्टोरेज के लिए नए क्लस्टर बनाए जाएंगे। श्री अन्न जो मोटा अनाज है, जिसको मोदी जी के आह्वान पर पिछले वर्ष दुनिया ने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स ईयर मनाया था, श्री अन्न को विश्व सुपर फूड के रूप में स्थापित किया जाएगा। अनुसंधान और जागरूकता को भी बढ़ावा दिया जाएगा। प्राकृतिक खेती को विस्तार दिया जाएगा। सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। सहकारिता के क्षेत्र में दुनिया के सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के अंतर्गत पैक्स